तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि एलपीटी क्या होता है, कैसे पढ़ाई करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, अगर फेल हुए तो क्या होने वाला है। तो सारी की सारी डिटेल्स इस एक वीडियो में मैंने आपके लिए क्लियर कर दी है, तो वीडियो को पूरा देखना। पहला क्वेश्चन है कि एलपीटी क्या है और किस किस को एलपीटी देना है। तो यहाँ पे एलपीटी का मतलब है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये टेस्ट आपको तब देना होता है जब आप ऑनलाइन एग्जाम अपना क्लियर कर लेते हो। तो अभी आपने अपना एग्जाम दे दिया है, आई होप आपने अपने मार्क्स भी यहाँ पे देख कैलकुलेट कर लिए होंगे कितने तक बन रहे हैं। तो देन आपकी जो प्रिपरेशन है, आप एलपीटी की प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू करो, क्योंकि आपका जो सीक्वेंस है यही रहता है। पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, देन यहाँ पे एलपीटी होता है, मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे होता है। काफी सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि हमारे पास 10th 12th में हमने वो लैंग्वेज पढ़ी है, तो क्या हमें तब भी एलपीटी देना होगा। देखो, पिछले साल इसमें आपको एग्जाम्पशन मिला था, लेकिन इस बार यहाँ पे आरबीआई ने साफ साफ मेंशन किया है कि कोई भी एग्जाम्पशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो फिर भी आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे रखो। सो अभी के अभी कमेंट करो कि आप कौन से स्टेट से हो और कौन सी लैंग्वेज में आप एलपीटी यहाँ पे दे रहे हो। अब बात करते हैं स्टेट वाइज लैंग्वेज लिस्ट की। तो किस स्टेट में आपको कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे आनी चाहिए। सो अगर आप अहमदाबाद से भर रहे हो तो गुजराती आपको आनी चाहिए, बेंगलुरु में कन्नड़ा आपको आनी चाहिए, भोपाल हिंदी, भुवनेश्वर उड़िया, चंडीगढ़ पंजाबी या हिंदी, चेन्नई तमिल, गुवाहाटी असमीज, बंगाली खासी, मणिपुरी बोडो मिजो, हैदराबाद तेलुगु, जयपुर हिंदी, कानपुर हिंदी, कोलकाता बंगाली या नेपाली, मुंबई मराठी या कोंकणी, न्यू दिल्ली हिंदी, पटना हिंदी या मैथिली, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश भी आपकी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसकी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। तो एलपीटी का मोड क्या रहता है, ये भी कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देखो, यहाँ पे जो आपका एलपीटी है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन होता है। जिस भी आरबीआई की रीजनल ऑफिस से आपने फॉर्म फिल किया, उसका जो हेडक्वार्टर है वहीं पे आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे होने वाला है। तो एग्जामिनर आपके सामने बैठता है और फेस टू फेस आपका जो ये एग्जाम है वो यहाँ पर होता है। सो एलपीटी का पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो 3 चीजें यहाँ पे मैंडेटरी होती हैं जो आपकी चेक की जाती है, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स। क्योंकि आपका जो डेली डे टू डे रूटीन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस लैंग्वेज में बात कर पाओ जहाँ पे आप काम कर रहे हो। इसीलिए जो एलपीटी का टेस्ट है ये बहुत मैंडेटरी यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले रीडिंग के लिए आपको कोई पैसेज दिया जा सकता है, न्यूज़पेपर या नोटिस या पैराग्राफ आपको मिलेगा, जिसे आपको एग्जामिनर के सामने पढ़ना होता है। तो इसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक की जाती है, फ्लुएंसी चेक की जाती है, कॉन्फिडेंस आपका चेक किया जाता है कि आप सही से पढ़ रहे हो। सेकेंड आपका होता है राइटिंग। तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने को बोला जा सकता है, अपने बारे में आप 5 लाइन लिख लो या कोई बैंक से रिलेटेड एप्लीकेशन आपको लिखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आपकी जो स्पेलिंग्स चेक की जाती है, सेंटेंस फॉर्मेशन चेक किया जाता है कि बेसिक ग्रामर आपको आती है या नहीं। सो तीसरा यहाँ पे होता है स्पीकिंग टेस्ट। स्पीकिंग टेस्ट में आपका छोटा सा एक मिनी इंटरव्यू होता है, जिसमें एग्जामिनर आपसे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछता है। आपके बारे में पूछा जा सकता है, आपके शहर से आते हो ये पूछा जा सकता है, आपकी जर्नी के बारे में पूछा जा सकता है। तो इससे आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। एलपीटी का आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो कोई भी आपके जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होते हैं। सिर्फ ये क्वालिफाई करना आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आप एलपीटी में फेल हो गए तो भले ही आपने कितना ही अच्छा किया ऑनलाइन एग्जाम में, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो बहुत ध्यान रखना, इसको बहुत सीरियसली लेना। अगर आपको लोकल लैंग्वेज उतने अच्छे से नहीं आती है तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। आप टीवी शो देख सकते हो, लोकल लैंग्वेज में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। साथ में यूट्यूब पे काफ़ी सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, उन्हें आप सर्च कर सकते हो अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ। कुछ ट्रेनर्स भी होते हैं जो ऑफलाइन आपको पढ़ाते हैं, पर क्लास के हिसाब से उनके चार्जेस होते हैं, तो उन्हें भी आप अप्रोच कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेली के डेली आप अपनी प्रैक्टिस करो, रीडिंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की। सो ये थी एलपीटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स। आपका कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्लीज सब्सक्राइब विद्यालय।